ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा सोचना भी कि अर्थ की हिस्ट्री में अर्थ पूरे तरीके से स्नो से कवर्ड हो गई थी। इस फ्रोजन अर्थ को निकनेम भी दिया गया है जो कि स्नोबॉल अर्थ है। ये स्नोबॉल अर्थ इतने सीवियर आइस एज में चली गई थी कि अर्थ का इंटायर सरफेस फ्रॉम पोल टू पोल इंक्लूडिंग द ओशंस सब कुछ पूरे तरीके से जम चुका था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो टाइटल द स्नोबॉल अर्थ। लेट द साइंस फीवर बिगिन। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अर्थ 3 to 4 सीवियर आइस एज से गुजर चुकी है जिसने अर्थ को पूरे तरीके से जमा के रख दिया था, जो कि 750 मिलियन एंड 580 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था। एंड इसके पीछे का रीजन हो सकता है कि अर्थ का मैक्सिमम लैंड मास वर ऑल लोकेटेड एट और नियर द इक्वेटर व्हिच रिजल्टेड इन इंक्रीज वेदरिंग। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में वेदरिंग समझाता हूँ। जब हवा एंड बारिश पत्थर एंड मिनरल्स को तोड़ती है ऑन द प्लैनेट सरफेस, उसको हम वेदरिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस के कारण हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल घटने लगता है। एंड यू ऑल नो कि कार्बन डाइऑक्साइड हीट को ट्रैप करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड के घटने के कारण हमारे प्लैनेट अर्थ से हीट स्पेस में जाती है एंड प्लैनेट ठंडा होने लगता है। एंड एक बार प्लैनेट ठंडा होना शुरू हुआ एंड ओशंस फ्रीज होने लगे, फिर ओशंस और भी ज्यादा सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने लगेंगे एंड अर्थ और भी ज्यादा ठंडा होने लगेगा। जो आइस जो कॉन्टिनेंट के वहां पे फॉर्म होती है वो वेदरिंग के प्रोसेस को स्लो कर देती है एंड एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लेवल एंड टेम्परेचर दोनों को राइज करने में हेल्प करती है। हालांकि हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो अर्थ के लैंड मास वर लोकेटेड नियर द इक्वेटर विदाउट द लैंड masses at the poles for ice sheet to form on and the weathering and cooling cycle continued plunging the earth into a deep freeze. साइंटिस्ट के एस्टिमेट के हिसाब से एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था आइस एज के दौरान, जो कि अप्रॉक्स 10 मिलियन ईयर्स तक रहा। इससे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी वो थी कि वाटर इवेपोरेट नहीं हो पा रहा था बिकॉज ऑफ द आइस कवर्ड ओशंस एंड इसके कारण वाटर साइकिल पूरी तरीके से बंद हो गई। ये इंटेंस आइस एज धीरे धीरे खुद ब खुद खत्म हो गई। साइंटिस्ट मानते हैं कि वोल्केनोस के इरप्शन के कारण एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड आती रही थ्रू आउट द आइस एज एंड इसके कारण प्लैनेट धीरे धीरे गर्म होने लगा एंड इतना गर्म कि वाटर साइकिल फिर से रिज्यूम हो सके। ये इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेस के कारण हीट फिर से हमारे प्लैनेट में रिटेन होने लगी, जिसके कारण प्लैनेट हीटिंग शुरू हो गई, राइजिंग द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर टू 50 डिग्री सेल्सियस ओवर जस्ट अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स। इसके कारण कॉन्टिनेंटल वेदरिंग बढ़ने लगी जिसने हेल्प की अर्थ का टेम्परेचर वापस नॉर्मल करने में। एंड जैसे जैसे अर्थ गर्म होने लगी एंड डीप फ्रीज से बाहर आई, a huge explosion of life occurred, जिसको कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन भी नाम दिया गया है। क्या दोबारा फ्यूचर में ये आइस एज हो सकती है? इसका आंसर है नो। एक्सट्रीम विंटर्स होने के बावजूद भी कॉन्टिनेंटल आइस शीट फॉर्म होगी जो कि कॉन्टिनेंटल वेदरिंग को रोक देगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड को अलाउ करेगी टू बिल्ड अप इन द एटमॉस्फेयर, जिसके कारण जमने की जगह अर्थ का टेम्परेचर ठंडा होगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।